वेलकम फ्रेंड्स। एक्सेल की सेकंड क्लास में आपका वेलकम है। लास्ट क्लास में जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने एक्सेल का इंट्रोडक्शन सीखा था कि रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं। कुछ फार्मूले सीखे थे, सम का, एवरेज का, और एक शीट बनाई थी रिजल्ट की। आज हम एक और शीट बनाने वाले हैं और इस शीट में हम फार्मूला सीखने वाले हैं कंडीशन का। कंडीशन के फार्मूले के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं मार्जिन सेंटर, और यहाँ पर हम बना रहे हैं एक सैलरी चार्ट। सैलरी चार्ट, इसका साइज इंक्रीज करा और अपने अकॉर्डिंग जो भी इसमें हमें कलर फिल करना है वो हमने यहाँ से कलर फिल कर दिया। इतना पूरा कंप्लीट होने के बाद यहाँ से हम मेंशन करते हैं सीरियल नंबर, नेम। अब क्योंकि सैलरी चार्ट है तो यहाँ पर मंथ तो कंपलसरी है, और प्लस पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट पर है। उसके बाद यहाँ पर आपकी रहेगी बेसिक सैलरी, मैं BS मेंशन कर दे रही हूँ फॉर बेसिक सैलरी। इसके बाद यहाँ पर आपका रहेगा ओवर टाइम, कि आपने कितना ओवर टाइम करा है। ओवर टाइम के लिखने के बाद अब हमें ओवर टाइम के अकॉर्डिंग ही बोनस देना है, तो यहाँ पर हमने कर दिया बोनस। अब बोनस की कंडीशन है या तो 5% होगा या 2% होगा, जो कि ओवर टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। यहाँ पर हमने नेम लिखा है, मंथ, पोस्ट, BS, BS यानी बेसिक सैलरी, ओवर टाइम, बोनस, और उसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं नेट सैलरी। इतना तो पता लिख देती हूँ यहाँ पर नेट सैलरी। अभी मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली शो हो जाए। साइज इंक्रीज करने के बाद इन सबका फॉर्मेट मुझे सेट करना है। फॉर्मेट पे जाकर ऑटोफिट कॉलम में सारे कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे। सीरियल नंबर में मुझे 5 कैंडिडेट्स का लेना है, तो मैंने 5 कैंडिडेट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए। नेम लिख देते हैं हम ABCDE। आप अपने मन से कोई भी नेम लिख सकते हो। मंथ यहाँ पर लेके चलते हैं हम अगस्त। सभी का मुझे अगस्त का ही सैलरी देनी है, तो मैं सभी को यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करके इनको ड्रैग कर देती हूँ, तो सब में आ जाएगा। पोस्ट, मैनेजर एंड PA, CA एंड MA। मैनेजर, मैनेजर लिख चुके हैं, तो यहाँ पे M, खाली M और A का ही यूज करते हो। MD एंड एरिया मैनेजर, AM। यहाँ से हमने सबको रिसेट कर चुके हैं यहाँ से। अभी आप देखो कि मैनेजर बस लाइन के बाहर जा रहा है, बाकी सारे हमारे बिल्कुल इक्वल चल रहे हैं, किसी में कोई इशू नहीं हो रहा है। अब मैं नहीं चाह रही कि मैं एक मैनेजर के लिए पूरा कॉलम इंक्रीज करूं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने मैनेजर लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे रेफ टेक्स्ट, तो ये वाला कॉलम चौड़ा हो जाए। और यहाँ से मैंने इसको सेंटर में कर दिया। अब जितना मुझे यहाँ पर दिखाना है उतना मैंने यहाँ से शो कर दिया। तो आपको अगर सारे कॉलम को बड़ा नहीं करना है तो एक रेफ टेक्स्ट करके आप वहाँ पे शो कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि रेफ टेक्स्ट मुझे नहीं करना, मुझे सारे कॉलम ही बड़े करने हैं, तो सपोज सिर्फ मुझे एक वाला बड़ा करना है, तो यहाँ पे माउस रखोगे D और E के बीच में। जब माउस इस पोजीशन में आ जाएगा यहाँ से डबल क्लिक कर देना और वो कॉलम अपने आप सेट हो जाएगा। अभी हम यहाँ से बेसिक सैलरी मेंशन करते हैं। बेसिक सैलरी मैं अपने मन से यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। अभी ओवर टाइम है, किसने कितना ओवर टाइम करा है, 5, 2, 4, 1 एंड यहाँ पे 0 कर दिया। अब बोनस ओवर टाइम के अकॉर्डिंग मिलेगा। बोनस में क्या है, अगर आपका ओवर टाइम 5 या 5 से ज्यादा है तब तो आपको 10% बोनस है, अदरवाइज 2% कंपनी का रूल होता है। तो यहाँ पर आप चाहो तो एक कॉलम मर्ज करके एंटर कर सकते हो। तो सबसे पहले मुझे बोनस और नेट सैलरी के बीच में एक कॉलम लेना है, तो यहाँ से जाके मैंने राइट क्लिक करा और इंसर्ट करा, एक कॉलम यहाँ पर आ गया। बोनस को मैंने सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर कर दिया, बोनस आ गया बीच में। बहुत ध्यान से देखना, मैं सिंपल भी कर सकती थी लेकिन मैं पूरी सेटिंग करके दिखा रही। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ मैंने क्या करा है। बोनस और नेट सैलरी के पीछे मुझे कॉलम लेना है। नेट सैलरी पे हमने जाके राइट क्लिक करा और इंसर्ट। अभी बोनस वाले कॉलम को मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अभी ये सारे ऑप्शन मुझे नीचे लेकर जाने हैं, तो 5 से पहले यानी कि माउस को यहाँ पे रखेंगे, ऐसे नहीं करना है, माउस को 5 पे रखना है। और इंसर्ट 5 पे क्यों रखा, क्योंकि मुझे इससे पहले एक और कॉलम चाहिए। अब यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 5% और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 2%। कंडीशन आपको पता है कि क्या कंडीशन यहाँ पे होनी है।
तो अभी हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। फार्मूले के लिए फार्मूले पर जाएंगे, लॉजिकल पर जाएंगे और यहाँ से हमने एक को सिलेक्ट कर, एक पर आने के बाद पहला लॉजिक टेस्ट ओवर टाइम। अगर इफ ओवर टाइम ग्रेटर देन इक्वल 5, 5 या 5 से ज्यादा है तो कितना सेल होगा, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 10/100। जितनी बेसिक सैलरी है उसका 10%। एल्स क्या होगा, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 2/100। फार्मूला हमने फार्मूले के अंदर लगा दिया एंड। अब जिसका 5% है, जिसका 2% है, वो यहाँ पर मेंशन होके आ जाएगा। इसका 5% मुझे देना है, 5 से ज्यादा है। इसका मुझे 2% देना है, तो उसका 2% का बोनस मैं यहाँ पर निकालूंगी। क्योंकि कैसे पता चल रहा है, हमें हमें रूल पता है किसका 5 से ज्यादा है और किसका 5 से कम है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे लॉजिकल पे, वापस से हमने एक कंडीशन लिया, लॉजिकल टेस्ट में सेम लिया, ग्रेटर देन इक्वल 5। यहाँ पे हमने लिख दिया बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 5/100। नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, वापस से इसको सिलेक्ट करा बेसिक सैलरी को, और यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया मल्टीप्लाई 2/100। तो इस टाइप से 5% और 2% यहाँ से मेंशन होके आ जाएगा। अब इसका मुझे 2% देना है, मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया। इसका मुझे 5% देना है, इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब क्योंकि ये 2% है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, मुझे इसको यहाँ पर नहीं दिखाना। ये 0% है, इसको मैंने यहाँ से नीचे कर दिया। तो अब आप इजिली गैस कर सकते हो किसको 5% बोनस मिल रहा है, किसको किसको 2% मिल रहा है। अब नेट सैलरी में सिंपल फार्मूला है बेसिक सैलरी प्लस बोनस, सिंपल इजी फार्मूला। ऐसे यहाँ पे करेंगे, इक्वल बेसिक सैलरी प्लस बोनस। अभी इसमें क्या हो रहा है, अगर इन केस इसका बोनस ज्यादा होता, अगर इसका बोनस 5% होता तो वो यहाँ पे आता, 2% होता तो वो यहाँ पे आता। तो यहाँ पे तो मैंने इजिली सब कुछ अलग अलग शो कर दिया। अब मैं नहीं चाह रही कि यहाँ पे अलग से कॉलम आए, मैं बिल्कुल सिंपल इसको लेके आना चाह रही हूँ। तो मैं इसी शीट को यहाँ से पूरा कॉपी कर लेती हूँ और न्यू शीट पर जाकर यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अब इसी शीट को हम दूसरी तरीके से कैसे बनाएंगे सिंपल में। तो अभी मैं ये वाला कॉलम यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, ये वाला बोनस का कॉलम भी यहाँ से डिलीट कर दिया। बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है, सिर्फ हमें बोनस निकालना है। अभी इसी बोनस को ड्रैग कर देंगे, जिसका 2% निकलना है 2% निकल जाएगा, 5% निकलना है 5%। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, फार्मूला आपका लगा हुआ है इक्वल बोनस प्लस बेसिक सैलरी। अभी बस आपको इसी फार्मूले को ड्रैग करना। लास्ट टाइम हमने 2 कॉलम पाए थे तो हम उसके अकॉर्डिंग दिखा रहे थे कि ये 5% है, ये 2% है। बट अब ये क्या है, यहाँ पर शो नहीं करेगा, लेकिन कैलकुलेशन प्रॉपर देगा, क्योंकि मैंने लिखा है अगर आपका ओवर टाइम 5 से ज्यादा है तो 10%, अदरवाइज 2%। तो इसने कैलकुलेशन तो प्रॉपर करी है, बस आपको पता नहीं चल रहा है कि किसका 2% है और किसका 5% है। ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। तो अगर आपको सिंपल शीट बनानी है ऐसे, तो आप ओवर टाइम बोनस का एक ही कॉलम बना सकते हो, या फिर आप इसका अलग अलग कॉलम बना सकते हो। अभी इतना पूरा करने के बाद हमें सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। अभी मुझे यहाँ पे बॉर्डर लगाना है, तो होम पर जाकर यहाँ से मैंने कर दिया ऑल बॉर्डर्स, यहाँ से कर दिया सेंटर, और टेबल पर जाकर फॉर्मेट टेबल से हमने यहाँ पे कोई सा भी टेबल का डिजाइन लिया। हमारा डिजाइन यहाँ पे सेट होके आ चुका है। अब आप फिल्टर की हेल्प से नेम को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर नेट सैलरी को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लगा सकते हो। अभी आपका ये पूरा रेडी है, लेकिन इसका नाम है हमारा सैलरी चार्ट। अभी इसमें देखो एक काम करना है, अब ऊपर मैं हेडिंग लिखना भूल गई हूँ, सैलरी चार्ट। अब मुझे ऊपर रोज बनानी है, सपोज मुझे ऊपर रो बनानी है 2, तो मैं यहाँ से 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करके इंसर्ट करूंगी तो 2 रोज एक साथ आ जाएगी। अगर मैं 3 को सिलेक्ट करती तो 3 रोज एक साथ आती। अभी मैंने वापस यहाँ पर मेंशन कर दिया सैलरी चार्ट। अभी हमें करना क्या है, इसका चार्ट रेडी करना है। तो सीरियल नंबर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन नेम से लेके नेट सैलरी तक सबको सिलेक्ट करा, इंसर्ट पर जाएंगे, और यहाँ से जो भी चार्ट आपको लेना है, मुझे लेना है 2D कॉलम चार्ट। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, चार्ट मेरा यहाँ पर आ चुका है। जहां चाहे चार्ट को रख सकते हो, चार्ट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। चार्ट का यहाँ पे कोई एक लेआउट दे रखा है कि आपको अपने चार्ट का लेआउट कैसे लेना है, आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको यहाँ से सेट कर सकते
तो उसने मैनेजर, मंथ और सबका नेम यहाँ पे शो कर दिए हैं। बेसिक सैलरी एडवेंचर क्या है वो सब इसने यहाँ पर शो कर दिया। ये चार्ट क्या एलिमेंट है, चार्ट का टाइटल, एरर बार, आपको कुछ भी शो करने हैं तो वो आप यहाँ पे क्लिक कर दो। जैसे मैंने लेवल शो करा तो वो लेवल को शो कर। तो ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आपको शो करने हैं या फिर नहीं करने हैं। अदरवाइज ऊपर तो ऑप्शन दे ही रखा है, नीचे हम सिंपली यूज कर सकते हैं। ये सारे चार्ट के स्टाइल है। आप यहाँ से इसको चूज कर सकते हो कि कौन सा स्टाइल आपको चूज करना है। यहाँ से चेंज कलर में लेके तो उसका कलर आप चेंज कर सकते हो। रोज एंड कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। चेंज चार्ट टाइप, मुझे ये चार्ट टाइप अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पाई चार्ट बनाना है, मैंने पाई पे क्लिक करके ओके कर दिया। तो अब वही चार्ट मेरा पाई चार्ट में कन्वर्ट हो जाए। इस चेंज चार्ट टाइप के ऑप्शन, अभी जाके मैं यहाँ पे लेआउट चेंज कर देती हूँ और किसका कितना रेशियो है वो यहाँ पे शो हो जाए। तो इस टाइप से आप सैलरी की शीट और सैलरी का चार्ट दोनों एक साथ आप यहाँ पे रेडी कर सकते हो। आई होप ये पूरा ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे। कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। चलिए इसके आगे सीखते हैं कुछ चार्ट्स, कुछ शीट्स जो कि हम एआई की हेल्प से रेडी कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट करे और बिना ही फार्मूले को याद करे। कभी कभी क्या होता है हमें फार्मूला याद ही नहीं रहता है कि कौन सा फार्मूला था। तो उस कंडीशन में हम एआई की हेल्प लेते हैं। ये एआई हमारे पास जो लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसमें आपको मिल जाएगा। फाइल पर जाओगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे। किस पर्पज से आपको बनाना है, प्लानर बनाना है, लिस्ट बनानी है, बजट बनाना है, चार्ट, कैलेंडर, सारे ऑप्शन यहाँ पर है। मुझे इनवॉइस रेडी करना है सेल का, तो मैंने सेल इनवॉइस ट्रैकर को यहाँ से चूज करा। आपको जो भी टाइप करना है वो आप सर्च में भी लिख सकते हो, वही ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब सेल इनवॉइस ट्रैकर में आप देखोगे मुझे नई शीट ओपन करके दी अबाउट द इनवॉइस ट्रैकर। यहाँ पे जब आप इनवॉइस ट्रैकर बनाते हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन दोगे कि इनवॉइस ट्रैकर किस पर्पज से बना रहे हो, क्या इसका लॉजिक रहेगा, कैसे ये स्टार्ट होगा, ये सब बातें यहाँ पे मेंशन करते हैं। सेकेंड शीट बन के आती है इनवॉइस की, जहां पर सबसे पहले कंपनी का नेम, इनवॉइस का नेम, एड्रेस, ये सब कुछ इनका लिखा हुआ है, आपको चेंज करना है। अब मान लीजिए आपके पास फैक्स नहीं है तो फैक्स को आप सिंपली डिलीट भी कर सकते हो कि मेरे पास तो फैक्स नहीं, मुझे यूज ही नहीं करना है। तो आपने बस क्लिक करोगे सिंपल, और क्लिक करने के बाद आप सिंपली इसको डिलीट कर दोगे, कोई इशू नहीं। नंबर पे क्लिक करा, यहाँ से आपको 8171312525 नंबर टाइप कर दिया। ऐसे ही मेल टाइप कर देंगे, वेबसाइट कर देंगे, एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको इन शॉर्ट चेंज करना है। अभी आइटम का नंबर आपको चेंज करना है। आइटम का डिस्क्रिप्शन कि आप किस चीज का बना रहे हो। अब मान लीजिए मैंने आइटम नंबर लिखा A01। डिस्क्रिप्शन पे आते हैं और डिस्क्रिप्शन में मुझे पूरा इन्होंने फार्मूला दे रखा है, मुझे पूरे फार्मूले की नीड नहीं है। मुझे यहाँ पर टाइप करना है डिस्क्रिप्शन माउस विद ब्लूटूथ। अब इसकी क्वांटिटी कितनी है मेरे पास, मान लीजिए इसकी क्वांटिटी मेरे पास 50 है। पर यूनिट का प्राइस कितना बैठा है, यहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे, पर यूनिट का प्राइस है इसका 200। डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, आप देखोगे प्राइस अपने आप आ गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा है। एक बार और करके दिखाती हूँ। अभी मैंने लिखा A02, यहाँ पर माउस की जगह मैं लिख देती हूँ कीबोर्ड विद ब्लूटूथ। आगे चलते हैं, इसकी पीसेज मेरे पास 100 है और इसका प्राइस है 800। डिस्काउंट मान लीजिए मैंने इस पे 5% लिख देती हूँ। 5% तो ज्यादा हो गया, 2% कर देते हैं। तो डिस्काउंट के अकॉर्डिंगली ये आपको यहाँ पे शो करके दिखाएगा, यानी कि इसने डिस्काउंट को माइनस कर दिया। यहाँ पे नील था तो इसने डिस्काउंट को नहीं किया। तो इस हिसाब से आपको सिंपली एंट्री करते जानी है, आपका इनवॉइस यहाँ से रेडी हो जाएगा और एंड में इसको टोटल कर देंगे। टैक्स रेट जो भी कुछ यहाँ पे लिखा है आप इसको चेंज करके अपना टैक्स रेट मेंशन कर सकते हो। इनवॉइस रेडी करने के बाद नेक्स्ट शीट, या क्योंकि एआई है तो उसने पूरा रिकॉर्ड आपको बनाकर दे रखा है। ये है कस्टमर की डिटेल, तो किस कंपनी से आपने खरीदा, किस कंपनी को आपने बेचा, उसके ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ यहाँ पर मेंशन रहती है। आप लिंक बना के रखते हो, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे वो मेल आईडी ओपन होकर आ रही है। अभी मैं बता देती हूँ कि लिंक हमने ये कैसे बनाई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और ऐड कर रही हूँ, यहाँ से मैंने इंसर्ट करा वन एंड, एक काम करते हैं इसके नीचे वाले में इंसर्ट कर लेते हैं ना, ऊपर वाला तो प्रॉपर बने हुए। यहाँ से मैंने टाइप करा 3 और वही मैं ये सब कुछ एज इट इज ही लिख दे रही हूँ, मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर रही। अभी मुझे यहाँ पे मेल आईडी बनानी है, ADI
OGI292@gmail.com। अपनी मेल आईडी बना लिया, मुझे यहाँ पे बनाना है लिंक। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी मेल आईडी देखोगे अपने आप ओपन हो गया। नॉर्मली में लिंक बनाना पड़ता है, लेकिन इस बार देखो यहाँ पे मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद अगर आपको मेल, वैसे तो लिंक बन के आ चुकी है क्योंकि ये एआई की शूट है, हमें कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, मेल आईडी ओपन होके आ जाएगी। फिर इन शॉर्ट अगर एआई की लिंक नहीं होती तो यहाँ पे जाके आपको डबल क्लिक करके इसको कॉपी करते, Ctrl+A Ctrl+C, और यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना होता, इंसर्ट पे जाते, यहाँ से आप चूज करते लिंक, और यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस पर जाकर जो भी ईमेल एड्रेस आपको मेंशन करना है वो मेंशन कर देते एंड ओके। जो काम हमारा यहाँ पे ऑलरेडी हो रखा है वो काम फिर आपको करना, लेकिन हमारा हो रखा है तो हमें कुछ नहीं करना। यही है एआई का बेनिफिट। इनवॉइस मेल में जो बिल आप उसको काट के देने वाले हो, जो बिल अपने पास रखने वाले हो, वो सब यहाँ पर मेंशन हो रहा है। ये है इसकी डिटेल। तो अगर आपने एआई से इनवॉइस बनवाया तो वो एआई के रिगार्डिंग सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर बनाकर दे देंगे। अब आपको जैसे कौन से चेंजेस करने हैं, कोई फॉर्मूले तो याद नहीं है। आई होप एआई की हेल्प से भी लिस्ट आपको समझ में आई होगी। एक बार इन दोनों ऑप्शन को ट्राई करिएगा, और कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिएगा। टेक केयर, बाय।